बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। आज नवाज शरीफ के हवाले से कुछ ऐसी खबरें सामने आई, कुछ ऐसे अदालती अहकामात सामने आए हैं कि जिनके ऊपर पूरी पाकिस्तानी कौम हैरान है और परेशान है और सोच रही है कि हमारी अदालत की जानिब से ऐसा फैसला कैसे सामने आ सकता था। यानी कि अब बाकायदा तौर पर यह फैसला सामने आया कि अदालत की जानिब से जो रिलैक्सेशन दी गई थी नवाज शरीफ को, जिस तरह से एयरपोर्ट के ऊपर ही उनकी बायोमेट्रिक की गई थी, जिस तरह से उनको रिलीफ दिया गया था, जिस तरह उनकी गारंटी किसी और बंदे ने दी कि जी ये आ रहे हैं तो आप इसकी जगह मेरी गारंटी ले लीजिए, वो गारंटी एक्सेप्ट की गई। अब उसके बारे में भी कहा है, अदालती फैसले के अंदर कहा गया कि एक ऐसा फैसला था कि हो गया, मुस्तकबिल के अंदर ऐसा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रिलीफ थे कि जो नवाज शरीफ को दिए गए थे, उनके हवाले से अब बाकायदा तौर पर अदालती फैसले में सामने आया कि ये जो काम हुए हैं ये काम अब दोबारा नहीं होंगे, ये एक बार ही होने थे, हो चुके हैं, जो ये नहीं होने चाहिए थे फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये हो गए हैं तो अब ये मुस्तकबिल के अंदर नहीं किए जाएंगे। और उनके अंदर जो नवाज शरीफ की गारंटी, सबसे ज्यादा अहम जो चीज थी कि नवाज शरीफ की जो गारंटी लेने वाला बंदा था, ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक जो मुजरिम होता है, यानी कि एक तो तरह मुलजिम होता है या एक ऐसा बंदा होता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे होते हैं या कोई जिसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें सामने आ रही होती है, लेकिन जब एक ऐसा बंदा कि जिसको सजा दे दी, अदालत ने सजा दे दी है, उसको 10 साल कैद की भी सजा है, उसको जुर्माने की भी सजा है, और फिर वो इलाज के लिए बाहर गया और वो बाहर इतना अरसा रहा कि इन्हीं अदालतों ने पहले नोटिस भेजे, नोटिस भेजने के बाद इश्तिहारी करार दिया और उसके बाद कहा कि ये आएंगे तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही सारे अदालती फैसले चलते आए और फिर उन्हीं अदालतों के वो फैसले सामने आए कि जी, जैसे अब फॉर एग्जांपल जो इमरान खान थे, उनको तो ये अहकाम जारी किए गए कि लिटरेचर के ऊपर भी लेकर आया जाए अदालत के अंदर, और फैसला सुनाया गया कि ये अदालत के अंदर हर सूरत आएंगे इनको किसी किस्म की। और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त भी वो वहां पर अपना सिग्नेचर ही करने आए हुए थे, वो अपना बायोमेट्रिक करने आए हुए थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था, और वो उस वक्त भी जख्मी थे। और ये सब वो ऐसी बातें थी कि जिन बातों को अगर सामने रखा जाए तो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक की जानिब से बहुत ज्यादा इसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक जानिब जब ऐसा शख्स था कि जिससे पूरी पाकिस्तानी कौम मोहब्बत का इजहार कर रही थी, उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया था, जितने भी सर्वेस चल रहे थे वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे, पाकिस्तान से बाहर चल रहे थे, वो टीवी चैनल्स में चल रहे थे, वो कोई एंकर चला रहा था, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट चला रहा था, या किसी भी जगह पर कोई भी काम किया जा रहा था, कभी भी किसी भी एंगल से सर्वे करवाया जा रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो टॉप पर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट कर रहे थे, और वही वक्त था, उसी सिचुएशन के अंदर ये सब कुछ हो रहा था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा थे वो नजरबंद किए जा रहे थे, मुकदमात दर्ज किए जा रहे थे, उनको जेलों में भेजा जा रहा था, उनसे वो आते थे, उनके ऊपर जितने भी इल्जामात होते थे, जितने भी उनके ऊपर केसेस होते थे, वो आते थे, आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और चले जाते थे, और उसके बाद आज तक उनको नहीं पूछा गया है। तो ये सारी चीजें एक जानिब हो रही थी, और दूसरी जानिब नवाज शरीफ के लिए अंधाधुंध जो रिलैक्सेशन थी वो दी गई, अंधाधुंध जो रिलीफ थे वो फराहम किए गए। तो पाकिस्तानी कौम सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ज्यादा एहतजाज कर रही है, और अगर आप भी इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अब अदालतें ही अपने फैसलों के बारे में ये कह रही है कि पाकिस्तान की तारीख की अदालती तारीख में ऐसे फैसले कभी नहीं आए थे, ऐसा फैसला अब आ गया है, तो मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसा फैसला नहीं आएगा, या मुस्तकबिल के अंदर ऐसा फैसला नहीं आना चाहिए। और आपको याद हो कि ये नवाज शरीफ और जो शरीफ फैमिली थी, ये बेसिकली ना अहल हुए थे हदीबिया पेपर के ऊपर, ये जो कतरी खत था उस केस के अंदर ये ना अहल हुए थे, पनामा लीक्स के अंदर ये ना अहल हुए थे, और पनामा लीक्स का जब फैसला दिया गया था तो उसमें जजेस ने कहा था कि हम ये फैसला देना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि हर जगह, हर जानिब से, हर जगह से आप एविडेंस देने के अंदर नाकाम हो गए हैं, तो यानी कि अब एक पाकिस्तान का जो वजीर आजम अपनी चेयर के ऊपर बैठा हो और उसके ऊपर केसेस चल जाए और उसको फिर नाअहल कर दिया जाए। तो जजेस के जो रिमार्क्स उस वक्त थे कि हम ये फैसला देना नहीं चाहते थे मगर हम दे रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं था, तो आज वही जजेस यानी कि वही अदालत एक मरतबा फिर ये कह रही हैं कि उस वक्त नवाज शरीफ को सजा दी गई थी, आज नवाज शरीफ को हर जगह से रिलैक्सेशन दी गई, और उन्हीं अदालतों के जजेस कह रहे थे कि ये जो फैसले आए हैं, अदालती हुक्मनामा है जिसके अंदर ये कहा गया कि ये जो फैसले किए गए थे नवाज शरीफ को रिलैक्सेशन देने के हवाले से, उनको रिलीफ देने के हवाले से, ये फैसले नहीं होने चाहिए थे और मुस्तकबिल के अंदर ये फैसले ना हो। अब इन सारे हालात के अंदर फिर मीडिया के ऊपर अगर आप जाकर देखें, जो हमारे टीवी चैनल्स हैं उनके ऊपर आप जाकर देखें, तो आपको पता चलेगा कि अगर कोई वहां पर जो एंकर है या कोई किसी प्रोग्राम के अंदर हिस्ट्री बताई जा रही है, तो उस हिस्ट्री के अंदर वो जरूर ये बताएंगे कि ये जो काम हुआ है ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुशर्रफ दौर के अंदर, आज की यंग जनरेशन को शायद कम लोगों को ये पता होगा कि मुशर्रफ दौर के अंदर जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये सारे रहनुमा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जब ये चले गए थे, जद्दा चले गए थे और वहां पर ये रहे थे काफी अर्सा, कई साल वहां तक वहां पर रहे थे, तो उस वक्त
ये यहां से जाते वक्त पाकिस्तानी कौम को और अपने जो वोटर सपोर्टर थे उनको ये कहते थे, टीवी के ऊपर आकर कहते थे, इनके ये बयान अखबारों में छपते थे कि हम कोई डील नहीं कर रहे हैं, हम कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, बस हम जा रहे हैं बाहर, हम फिर दोबारा आ जाएंगे, हमारी कोई डील वगैरह नहीं हुई है। और फिर जब ये वहां थे और जब इनकी वापसी मुतवक्की हो गई थी, फिर ये वापस आ रहे थे, तो उस वक्त जो बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था कि सऊदी अरब के ही एक ऑफिशियल ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी चैनल के साथ या किसी और चैनल के साथ बात करते हुए ये बात कही थी कि मुशर्रफ का और नवाज शरीफ का मुआहदा हुआ था, इनकी डील हुई थी और उसी डील के नतीजे के अंदर, वो डील कोई ज़बानी नहीं थी या वो डील कोई ऐसी नहीं थी कि जो हवा में हो, बल्कि तहरीरी डील हुई थी। तहरीरी एक जो सिग्नेचर्स थे दोनों के उसके ऊपर थे और उस डील के अंदर कहा गया था कि ये बाहर रहेंगे और मैं हुकूमत करूंगा, मुझे तंग नहीं करेंगे, और ये फिर इतने अरसे बाद एक जो स्पेसिफिक टाइम था उस टाइम के अंदर ये वापस आ जाएंगे। तो ये जो पाकिस्तानी कौम के साथ, अपने वोटरों के साथ इन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर झूठ बोला था और अब दोबारा से ये बार ये कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा टीवी के ऊपर आकर के जी कोई डील नहीं है, कोई समझौता नहीं है, जिस सब हम अदालतों का बड़ा एहतराम करते हैं, अदालतें जो फैसले देंगी वो हमारे सर आंखों पर, हमने हमेशा अदालतों के वकार को सबसे फ्रंट पर रखा है, हमने हमेशा अदालतों की इज्जत को सबसे फ्रंट के ऊपर रखा है। और सिचुएशन ये रही है अभी कुछ अर्सा पहले तक कि मरियम नवाज शरीफ अपनी तकरीरों के अंदर, वो एक तो होता है कि तकरीर की जा रही हो और वो सिर्फ अपनी तकरीरों के अंदर नहीं बल्कि तकरीर जब कर रही होती थी तो साथ साबिक चीफ जस्टिस का, साथ साबिक जो DGISI थे उनके, साबिक जो हमारी पाक आर्मी के जो चीफ थे उनकी फोटोज साथ लगाई जाती थी, वो फोटोज मीडिया के ऊपर भी दिखाई जा रही होती थी और मरियम इशारा करके कह रही होती थी कि ये जो लोग थे इन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की, मुल्क के साथ नाइंसाफी की, यानी कि जो हमारे आर्मी चीफ थे या हमारे DGISI थे उनकी बात एक साइड पर, जो चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस थे उनके बारे में नून लीग ने हमेशा से ये बातें की थी। और उससे पहले नवाज शरीफ ने जो अपनी तकरीर के अंदर लंदन से बैठ के की थी और जिस तरह से उन्होंने नाम ले लेके कहा था कि इन्होंने मुल्क बर्बाद किया, इन्होंने हमारी पार्टी को बर्बाद किया, अच्छी भली चलती हुकूमत का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, यानी कि ये इल्जामात इसी तरह लगाते हैं। बाद में पता चलता है कि डील की हुई थी, बाद में पता चलता है कि समझौता किया हुआ था, बाद में पता चलता है कि इन लोगों को इतने अच्छा तरीके से बेवकूफ बनाया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी फॉर अभी ये जो नवाज शरीफ वापस आए हैं और लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के ऊपर जो जलसा हुआ, अभी उस जलसे के अंदर आप सिचुएशन ये देखिए कि जो हमारी सरकारी मशीनरी थी इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की गई है, इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, इतने बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई थी, मगर रिजल्ट क्या निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही वो अवाम भी सारी मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गई कि जी हमसे तो पैसों का वादा किया गया था, वो अवाम भी मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गई कि जी हमें तो अपनी फैक्ट्री से उठाकर लाया गया था, वो अवाम भी आई कि जिस एक बंदे ने तो वीडियो के अंदर बताया कि जी मैं 5,000 ले चुका हूं, मैं तकरीर भी सुनूंगा, मैं खाना भी खाऊंगा, मैं यहां पर रहूंगा भी, फिर मैं यहां से वापस भी जाऊंगा, मेरे आने जाने का किराया भी नून लीग ने भरा है, लेकिन मैं ठप्पा बल्ले के ऊपर ही लगाऊंगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर हूं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर हूं। और ऐसी कोई एक एग्जांपल नहीं थी, बहुत सारी एग्जांपल्स थी। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अब भी नवाज शरीफ के लिए या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अभी ये जो अदालतें इस तरह के फैसले दे रही हैं, तो जहां अदालतों के किरदार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पर नून लीग के जो कारकुन है बड़े मायूस हो गए कि ये लोग हमारे साथ हमेशा ही झूठ बोलते हैं। अब ये इतनी बड़ी बदनामी नून लीग के जो कारकुनान है उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बनेगी और आने वाला जो वक्त है शायद वो इस हवाले से इनके लिए मजीद खतरनाक होता चला जाएगा।